शायद आप इस बात को कभी कभी जान नहीं पाते हो कि आपने कुछ ऐसी बातें पकड़ के रखी है जो एक्चुअली आपको डे बाय डे अपसेट और डिस्करेज करती जा रही है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे बिजनेस में लॉस रहा है, जिससे अपनी सेहत खोई है, हो सकता था कोई टाइम था चंडीगढ़ में आपका एक बहुत अच्छा नाम था, आप सुनाम थे, लेकिन इन दिनों में अब आपको हर व्यक्ति आपकी कमजोरियों के साथ जानता है कि इस बंदे के साथ ऐसा हुआ। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो चीजें आपके साथ हुई हैं, आप उन चीजों को होल्ड करके क्यों रहते हो? क्या आप इस बात को जानते हो? बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा आनंद के विषय में फिलिप्पियों में लिखा है, और जानते हो वो पत्री एक जेल में लिखी गई। बाइबल के अंदर एक लेटर है जिसका नाम है फिलिपियंस। बार बार उसमें एक वर्ड आया है, रिजॉइस, जॉयफुल, रिजॉइस। और आप हैरान हो जाओगे, जिस पत्री पे सबसे ज्यादा आनंद के लिए लिखा गया है वो पत्री एक जेल में लिखी गई, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बंदीगृह था, जिसके हाथ पैर बंदीगृह में थे, जो एक सैनिक की निगरानी में रहता था, संत पौलुस। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी गलत चीजों को छोड़ के वो चीजों को पकड़ सकता है जो खुदा ने उसे दी। आज अपने आप को परखिए, क्यों आपका मूड बहुत बार खराब होता है? क्यों कई बार हम लोग आपसे मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप निराश और परेशान? क्यों आपको आज भी आपका मूड कंट्रोल करता है? खुदा नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन गायब है। आपको पता है डिसाइपल जो वर्ड है वो किससे आता है? डिसिप्लिन। एक डिसाइपल के अंदर अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, वो अपना खाना पीना उठना बैठना सोचना अगर कंट्रोल में नहीं है, तो बाइबल बताती है वो डिसाइपल नहीं है। मैं आपको मैं सच बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद आप जानते हो उसने पहला काम क्या किया? कई लोग कहते हैं वो मरियम मगदलीनी से मिला था, रॉन्ग। उससे बाद में मिला, लेकिन उससे पहले भी उसने काम किया। आप जानते हो जब यीशु को क्रूस से उतारा गया और उसके बदन को लिटा दिया गया, तो दो कपड़े लिए गए। एक कपड़े को जब वो बांधते 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 यहां तक आ गए, उन्होंने वो कपड़ा वहां छोड़ दिया, और उसके सर से उन्होंने दूसरा कपड़ा बांधा। और आप जानते हैं, आप पढ़ सकते हो, ये सब वहां पर लिखा गया है कि एक कपड़ा बॉडी तक था और एक सर पे था। मुर्दों में से जी उठने के बाद जब पतरस की कब्र पे पहुंचा, तो पतरस कहता है हमने वह कपड़ा अंगूठा जो उसके सर से बंधा हुआ था उसे हमने लपेटा हुआ देखा। आप जानते हो मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने पहला काम क्या किया? अपना कपड़ा लपेट के अच्छे से रखा, ये दिखाने के लिए आई एम द लॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन। भले ही मैं मुर्दों से जी उठा हूं, पर मैं आज भी जानता हूं अनुशासन क्या है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस सभा में मैं आपको समझाना चाहता हूं इस चीज को कि कुछ चीजें जो आपके साथ हो रही हैं उन्हें होल्ड मत करो। ये आपके बिहेवियर को दूसरों के प्रति और खुदा के प्रति खराब कर देगी। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम इब्राहिम था। वो इराक में रहता था, मेसोपोटामिया में। बाइबल बताती है एक दिन तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा अपना घर, अपने डैड का घर सब छोड़ और वहां चला जा जो नगर मैं तुझे दूंगा। बाइबल बताती है इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़कर वो अपने भतीजे लूत के साथ एक नगर में चला गया। चलते 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 बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम एक प्लेस पे पहुंचा, और जैसे इब्राहिम पहुंचा परमेश्वर ने उसे कहा दूर देख, जहां तक तू देख सकता है ये जमीन मैं तुझे दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम वहां पर रह गया कुछ समय के लिए, लेकिन इब्राहिम वहां पर हमेशा के लिए नहीं टिका। उस नगर में जहां पर वो रह रहा था, कुछ समय के बाद अकाल आया, और इब्राहिम को जब महसूस हुआ कि यहां पर भारी अकाल आया हुआ है, लिखा है इब्राहिम मूव्ड, इब्राहिम वहां से आगे बढ़ गया। आप जानते हैं इब्राहिम की ये गलती उसे बड़ी भारी लगी। कई बार आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, जब तक आपको
परमेश्वर लीड नहीं करता है, प्लीज डोंट डू, आगे न बढ़ो, वेट करें। मैं कई बार परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, ये आपकी तरफ से है कि नहीं, ये मैं कैसे जाना है? फिर पवित्र आत्मा मुझे कहता है प्रार्थना कर, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये जो मेरे मन में आ रहा है, ये 2 या 3 लोगों के मुंह से बोल, तब जाके मैं समझूंगा ये तू। लीड बाय द लॉर्ड, द बाइबल सेज, लिखा है हर चीज 2 और 3 गवाहों के मद्देनजर पूरी। बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम फिमाइन की वजह से आगे बढ़ गया, और जैसे वो आगे बढ़ गया उसे एक देश मिला और उसका नाम था मिस्र। जैसे वो वहां पर गया, पहले पहले उसने जाके क्या किया, अपनी पत्नी को बोलता है तुम तो बड़ी खूबसूरत है। बोलो अपने बाजू वाले को, मिस्र में हर चीज खूबसूरत लगती है। बोलिए अपने बाजू वाले, कोई बहन है यहां पर जिसको मैं 1 लाख रुपए दूं और मॉल में छोड़ दूं और वो शाम तक कुछ ना खरीदे? बोलिए, कोई है आप? क्या आपको इतना कंट्रोल है कि मैं आपको 1 लाख कैश दूं? अरे आप 15 मिनट में आ जाओगे और पूरा हो गया। और बहनों को अगर आप 1 लाख रुपया दो और उनको मॉल में छोड़ दो और उनको बोलो आज कुछ मत लेना, बहुत डिफिकल्ट है। आप कुछ लेने ऐसा नहीं, मुझे देखना, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम को अपनी पत्नी खूबसूरत लगने लगी वहां पर। ऐसा क्यों? और उसके बाद जरा देखिए उसने कितनी गलतियां की। राजा सारा को ले गया और सारा को वो पहले समझा देता है, जब ये तुझे ले जाए तो बोलना मैं इसकी बीवी नहीं हूं, बहन। आप बिलीव कर सकते, इब्राहिम इनडायरेक्टली उसको कह रहा था तुझे स्पॉइल करते हैं तो बोले करें, मुझे बचा दे। इब्राहिम इतनी सीरियस मिस्टेक्स कर रहा था और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद लिखा गया है उस राजा को खुदा ने कहा कि ये नबी की पत्नी है, इसको वापस कर दे। कितनी बड़ी बात है, वो झूठ बोलता है, वो बोलता है ये नबी है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसके बाद इब्राहिम वापस लौटा और फिर उसके बाद आप एक बहुत हैरान करने वाली बात इब्राहिम के जीवन में पढ़ेंगे कि उसकी पत्नी ने उससे कहा परमेश्वर हमें बच्चा नहीं दे रहा। प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि वो उसे बेटा देगा, लेकिन वो कहती है खुदा तो हमें दे नहीं रहा, एक काम कर, ये हमारे घर पे जो दासी है ना, मिस्री दासी, इब्राहिम को मिस्र में कौन मिल गई थी? बोलिए हाजिरा। बोलो अपने बाजू वाले को, जब भी मिस्र जाओगे कुछ न कुछ गले की हड्डी मिलेगी। बोलिए बोलिए अपने बाजू वाले को, बोलिए जब भी मिस्र जाओगे कोई ना कोई गले की हड्डी। मिस्र जाओगे कोई ना कोई चीज मिलेगी जो गले की हड्डी बनेगी। राइट? जवान भाइयों और बहनों, समझ पा रहे हो? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है कि खुल के समझाऊं? मिस्र में जाओगे कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आओगे, आपके गले की हड्डी बनेगी वो चीज, इसलिए वहां मत जाओ। और जानते हो वचन क्या कहता है कि इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात मान ली। आइए मैं एक सवाल पूछता हूं, जितने लोग बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाल दिया गया? जिसको आता है हाथ उठाइए। यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आइए इसके लिए तालियां बजाइए। बॉम्बे से आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को कहा निकल, तो उसने ये नहीं कहा कि तूने फल खाया, उसने कहा तू यहां से निकल, क्योंकि तू अपनी पत्नी की सुनता है। अब एक सवाल है, पत्नियों की सुनना क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं, मैं सुनता हूं। हाँ, जब मेरी बीवी मेरे को आपकी बात करती है सुनता हूं, लेकिन जब पत्नी आपको खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ कहे मत सुनो। नाराज तो नाराज, वॉक तो वॉक, लेकिन मत सुनना। बहनों, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, अगर आपका पति आपको कुछ अच्छा कहता है सुन लो, और अगर वो आपको खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ कहता है उसको बोल दो। वो बॉम्बे से आता ना लंबा लड़का, वो मना करके गया, मेरा नाम लेके बोलना। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने अपनी पत्नी की सुनी, वो हाजिरा के पास गया, उसके साथ सोया
और बाइबल ऐसा बताती है वहां से एक संतान पैदा हुई, उसका नाम था इश्माइल, और वो खुदा के सामने गया। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, आप जानते हो इब्राहिम ने ये सब जब किया, उसके बाद खुदा ने उससे 12 साल बात नहीं की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पाप करने के बाद परमेश्वर आपकी टांग नहीं तोड़ेगा, आपको गरीब नहीं करेगा, आपको बीमार नहीं करेगा। जानते हो हमारी सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या होती है? खुदा हमसे बात करना बंद कर देता है। इससे बिल्कुल क्या होगा कि आप उसको बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तूने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तेरे नहीं सुनूंगा। ये शायद नबी कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे, आप प्रभु से बात करते हैं? प्रभु आपसे बात करते हैं? बोल, क्या खुदा आपसे बात करता? क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आप बाइबल खोलते हो और आप परमेश्वर को अंदर में बोलना सुनना स्टार्ट करते हो? मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मैं ये देखता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है मेरे साथ। एक दिन मैं अपने लालच के विषय में बताता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, और जैसे मैंने खाना खाया, उन दिनों में 1000 के नोट होते थे, 500 के नोट होते थे, जैसे आप 2000 का, उन दिनों में 1000 के नोट्स आते थे। मैंने उनको पे किया, और पे करने के बाद वो 1000 का नोट भी वापस लेकर आया और कुछ चेंज भी लेकर आया। मैंने ले लिया, डाल दिया। मैंने बोला, प्रभु आपका धन्यवाद, आप कितने दयालु हैं, आपने खाना भी खिलाया, खर्ची भी दी। और जब मैं वहां से निकला, मैं घर पे आया, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग प्रभु को प्रेयर में ढूंढ रहा था। मुझे खुदा ने कहा, नहीं आऊंगा मैं तेरे पास, जा उसके पैसे लौटा, जा उसके पैसे लौटा। और मैं वहां पर गया, बेचारा गरीब लड़का था। मैंने उसको बोला, भाई माफ कीजिएगा, कल आपके ज्यादा पैसे मेरे पास आ गए और मैं दे दिया। और जब मैंने उसको पैसे वापस किए, मैं घर पे आया, मैंने कहा, यीशु मेरा पूरा कमरा महिमा से भरा हुआ। मैं आप जानते हो क्यों आज परमेश्वर लोगों से बात नहीं कर रहा? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत सारी चीजें सेट करने के लिए कही है, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु ने कहा, ध्यान देना कि कहीं तुम्हें उस दिन छत से नीचे न उतरना पड़े। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर। सोचो आप एक हस्बैंड वाइफ हो, आप एक पति पत्नी हो। आप जानते हैं आज भी आप यूपी, बिहार, अगर आप ऐसे साइड जाएंगे तो आपको घरों के ऊपर छतें मिलेंगी। लोग अपने घर के ऊपर छतों पे जाके सो जाते हैं गर्मियों में। इवन पंजाब में भी है ऐसे। मैं लास्ट टाइम पंजाब में 3-4 बार गया हूं। एक दिन मैं एक ऐसे घर में ठहरा था जिनके घर के ऊपर एक छत थी और बाउंड्री भी नहीं थी, लोग सो जाते थे वहां पर खाट पाट लगा। सोचो आप एक पत्नी और पति हो, और एक दिन आपके पति से झगड़ा हो गया, और उस दिन आप पति ने ये डिसाइड किया कि आज आप उसके साथ नहीं सोएंगे बाजू में, आप ऊपर जाके सो गए छत पे खाट लगा। और जैसे आप सुबह में उठे, आपने सुबह में क्या महसूस किया कि आपको एक आवाज सुनाई दे रही है धुएं की तरह। और जैसे आप उठे, आपने ऊपर क्या देखा कि यीशु बादलों पे आ रहा। और आपने क्या देखा कि 2 लोग वहां से उठा लिए गए, 4 लोग वहां से उठा लिए गए, 6 लोग वहां से उठा लिए गए। पर आप ये महसूस कर रहे थे कि आपको नहीं उठा रहा वो, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी से जुड़े हुए हो, वो आपको नहीं उठा रहा। और आप सोच रहे हो, खुदा मुझे क्यों नहीं उठा रहा है? आप डिस्टर्ब हो गए। और उसके बाद आपको एक ख्याल आता है, वो मुझे क्यों नहीं उठा? और तब आपको याद आता है, लास्ट नाइट यू फाइट, आपने किसी से लड़ाई की थी। और आप जानते हो क्या कर रहे हो? आप छत से नीचे उतर रहे हो और अपनी वाइफ को बोलते हो, आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट किया था। और आप ऊपर आते हो और फिर कहते हो, मुझे उठा, और आप उठ नहीं जाते हो। यीशु ने कहा, ध्यान दो कि उस दिन तुम्हें नीचे न उतरना पड़े। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कहा है अपने अकाउंट्स क्लियर रखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं यहां पर, आप माफी मांगते हैं लोगों से। वो भाई ने आपको कहा कि वो लोग नरक में होंगे, पर मैं आपको और बता देता हूं, क्षमा न करने वाले भी आपको अंत में नरक में मिलेंगे। सच है, पेटू, पियक्कड़, दारू पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, मूवीज पे जाने वाले, लिखा है ना, झूठ के चाहने वाले, पर्दे पे झूठ चलता है और उसको चाहकर हम देखते हैं, लिखा है झूठ के चाहने वाले, मूवीज देखने वाले, वो तुम्हें सब नरक में मिलेंगे। शाहरुख खान, सलमान खान के फैन सब उधर ही, चल भाई चल, वो भी उधर ही है, तुम भी उधर के जाओ। आपको क्या लगता है? इसलिए इब्रानियों में लिखा है, जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात। मैं चंडीगढ़ में इस पुलपिट पे खड़े होकर कहता हूं, मूवीज देखने वाले नरक में जाएंगे। यस, आमीन। हम लोग यहां पर आमीन बोलते हैं, सिर्फ बरकत आएगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उधर वो आमीन कहते हैं। यूहन्ना कहता है, हर छाती उसके सामने पीटी जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसे बेदा था, और उसके बाद वो कहता है आमीन। आमीन। ऐसे शब्दों पे आमीन कहना सीखिए। यही पर मैं आपको बोलूं, आपको नया फ्लैट मिलने वाला है, आप बोलोगे आमीन टांग के ऊपर। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? इब्राहिम जो था, उससे खुदा ने बात नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने अनुभव से, जब तक मैंने पहली लीड को पूरा नहीं किया, खुदा मुझे कभी सेकंड लीड नहीं दी। जो मैंने कहा है मैंने उसे कहा, फिर दूसरी चीज मांगा। आप जानते हो 12 साल तक खुदा ने उससे बात नहीं की, और वो ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, पेड़ था, उस पेड़ पे कोई पत्ते, कोई फल नहीं था, और इब्राहिम उस पेड़ के नीचे बैठे हुए, बांज वृक्ष के नीचे। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो वहां पर बैठा हुआ था, उसने दूर से खुदा को आते हुए देखा, और देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। लिखा है वो दौड़ा, जैसे उसने परमेश्वर को देखा, वो दौड़ा, वो उसके सामने झुक गया, और वो उसको कहता है, आई मेरे घर चलिए, खाइए, पिए, आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप इसीलिए मेरे पास आए हैं। आप जानते हो, इब्राहिम ये भी जान लेता था कि परमेश्वर डिस्टर्ब है। सही, इतना वो खुदा के करीब, वो परमेश्वर को देख के जान लेता था कि आज प्रभु डिस्टर्ब है। ये 19 में हुआ, 20 में प्रभु ने सदोम और अमोरा को नाश किया। प्रभु डिस्टर्ब था। और आप जानते हैं, जब उसने परमेश्वर को देखा, जब तक वो 99 इयर्स का था, और उसने खुदा को देखा, वो दौड़ा और उसके सामने झुक गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर 24 साल से नहीं आया, उसके बाद भी वो खुदा की तरफ देख के दौड़ रहा था। 24 साल से एक आदमी की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, और आज भी जब वो खुदा को देख रहा है, उसके दौड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ऐसे कितने लोग हैं जो यहां पर कह सकते हैं, सूरज भाई अब मेरा खुदा के साथ लेन देन का कोई संबंध नहीं है, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मैं बिल्कुल इनसे फ्री हूं, वो दे या न दे, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। जो यहां पर बाइबल के विद्वान बैठे हैं, आई एम सॉरी, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा। आप जानते हो, इस दुनिया में शैतान ने परमेश्वर से पहला क्वेश्चन क्या पूछा? आप जितने बाइबल के बहुत विद्वान होंगे, शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे, दूसरे भी समझ पाएंगे। आप जानते हो, पहली चीज परमेश्वर ने, शैतान ने प्रभु से क्या पूछी? याद रखिएगा, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति नहीं है, बाइबल की पहली किताब अय्यूब है। वो लिखी पहले गई है, जोड़ी बाद में गई है। जैसे नए नियम की पहली किताब मती नहीं है, याकूब है। पुराने नियम की पहली किताब है, उसका नाम अय्यूब है। और वो मैं इसलिए कहता हूं वो अय्यूब है, क्योंकि बाइबल के हर किताब में इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिक्र है, लेकिन वही किताब है जिसमें इब्राहिम, इसहाक और याकूब का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो उनसे पहले थी। आप जानते हो, उस पहली किताब में शैतान ने परमेश्वर से पहला क्वेश्चन क्या किया?
परमेश्वर से वो कहता है, क्या अय्यूब बगैर फायदे के तेरे पीछे चलता है? पहली चीज वो खुदा को कहता है, अय्यूब तेरे पीछे इसलिए चलता है क्योंकि तू उसे बहुत कुछ देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो लेन देन पर है? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आपकी अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, आपके अंदर 1% फर्क नहीं आता है। एक बकरी और भेड़ में जानते क्या अंतर होता है? आप बकरी के सामने बकरी को काटो, वो भाग जाती है, लेकिन जानते हो भेड़ के अंदर क्या अच्छी बात होती है? आप भेड़ के सामने भेड़ मार दो, बकरी को मार दो, वो एक स्टेप पीछे नहीं हटती। उसके अंदर नेचर होता है सैक्रिफाइस करने का। इसलिए बाइबल बताती है तुम भेड़ हो, बकरी नहीं। बकरी के सामने जब बकरी कटती है ना, वो भाग जाती है, पर भेड़ के सामने जब भेड़ कटती है, भेड़ कभी पीछे नहीं हटती, वो वहीं पर डटी रहती है। आप जानते हो, इब्राहिम उसके बाद भी दौड़ता था, और उसके बाद ऐसा लिखा गया है, इस बार परमेश्वर ने उसे कहा तुझे एक बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। बाइबल बताती है नेक्स्ट ईयर वसंत ऋतु में उसे एक बेटा पैदा हुआ। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इब्राहिम इस बेटे के साथ इतना मिक्स होने लग गया, इतना ज्यादा मिक्स होने लग गया कि कहां न कहां इसका मन खुदा से दूर हो गया। आप जानते हैं कि बिल्कुल हो सकता है कि आप यीशु का नाम बहुत बार अपने मुंह से लेते हो, लेकिन आपका मन परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है। A.W. टोजर 19वीं सदी में कहते हैं, खुदा को तुम्हारा दिल नहीं, खुदा को तुम्हारे विचार चाहिए। दिल कहां से दोगे? आधा तो मामा के पास है, आधा काका के पास है, आधा पत्नी के पास है, कहां से बटोगे? सब तो बांट के रखा है। विचार दो। क्या आपने खुदा को अपने विचार दिए? कितने लोग हैं यहां पर? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके मोबाइल में एक गंदा वीडियो आता है और आप टेम्प्ट होते हो कि मैं इसे न देखूं, और उस समय आप अपने आप से कहते हो नहीं, यहां पर कोई नहीं है, लेकिन वो मुझे देखा। कितने लोग हैं यहां पर? मुझे बताइए, जब आपसे बुरा बर्ताव किया जाता है घर के अंदर, पड़ोसियों के द्वारा, और आपके अंदर उनके लिए नफरत घुटना चालू हो जाती है, उसके बाद भी आप कहते हो नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है बैरियों से प्रेम करो। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने अपनी थॉट लाइफ खुदा को दी है? आज बहुत सारे जो लोग हैं वो मुंह से भले ही मसीह का नाम लेते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उनका मन परमेश्वर से कोसों दूर है। बाइबल ऐसा बताती है, एक जगह पे लिखा गया है, ये जाति मुंह से मेरा आदर करती है पर इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। आप जानते हो पुराना नियम क्या नहीं कर पाया था? बाइबल ऐसा बताती है, मूसा ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, वो 10 आज्ञाएं कभी उनके थॉट लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन रोमियो 8 में लिखा है, देखो अब जो व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया है। व्यवस्था एक आदमी के विचारों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाई थी, पर पौलुस कहता है वो पवित्र आत्मा ने कर दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, जब परमेश्वर आपको भरेगा तो जरूरी नहीं है कि आप अन्य भाषाएं बोलोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विचार आपके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, ब्रदर मेरा बीतनी जीवन खुदा में समर्पित है, मैं किसके लिए बुरा नहीं सोचता, मैं किसी के लिए अपने अंदर नफरत नहीं रखता। मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं जो आराधना करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, यदि आप उनके भीतर के जीवन को देखो तो अविश्वासियों से बुरा, अक्लीन है उनका। क्यों? बाइबल बताती है, जब तू वेदी के पास आए और तुझे पता चले कि तेरे अंदर या तेरे भाई के अंदर कुछ है, तो उसे छोड़ दे। प्रभु अगर मैं ऐसे ही दे दूं, चढ़ा दे, तूने अपनी खुशी के लिए रखा है, मुझे नहीं मिला। मेरे कलीसिया के अंदर एक नियम है, जीसस इज लाइफ में, मैं हमेशा उन्हें कहता हूं, अगर आपके अंदर किसी के लिए गड़बड़ी है, ऑफरिंग में 1 रुपया मत डालना, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। याद रखिए, ये आज की प्रीचिंग है, प्रभु को पैसा दो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को सबसे पहले आपका पैसा नहीं, आपका जीवन चाहिए। मनी, परमेश्वर को सबसे पहले आपकी पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना, जिस यीशु को मैं जानता हूं, मुझे आपकी नहीं पता है, जिस यीशु को मैं जानता हूं वो मुझे कई बार कह चुका है, सूरज मुझे पैसों की शॉर्टेज नहीं है। ऊपर
तांबा की सड़कें नहीं है, सोने की सड़कें हैं। जानते हो आज उसे किन चीजों की शॉर्टेज है? धर्मी लोगों की। स्वर्ग में पैसों की दिक्कत नहीं है, आज स्वर्ग में सबसे ज्यादा दिक्कत जानते क्या? उसके पास वैसे लोग नहीं है जो उसके बच्चों पर चले। आप पढ़ सकते हैं, एलीशा एक औरत को कहता है, जा बर्तनों को लेकर आ और थोड़ा थोड़ा ऑयल सब में उंडेल। वो स्त्री सारे बर्तन इकट्ठे करती है, ऑयल डालती जाती है, और एलीशा अंत में उसे पूछता है, क्या और बर्तन है? बोलती है, सब आ गए। याद रखिए, ऑयल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म। परमेश्वर के पास ऑयल बहुत है, बर्तन नहीं है जिसे वो भर सके। उसका बर्तन जानते क्या कर रहा है? उसका बर्तन इन दिनों में टिकटॉक बना रहा है। उसका बर्तन जानते क्या कर रहा है? उसका बर्तन सेल्फीज निकाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि कमेंट्स को एंजॉय किया जाए। उसका बर्तन जानते क्या करता है? उसका बर्तन चर्च नहीं जाता है, पर हर रविवार मॉल जरूर जाता है। आज बर्तन नहीं है, बर्तन गुम है, बर्तन चुगलियां मारने में बिजी है, बर्तन यहां की बातें वहां करने में बिजी है, बर्तन में होल हो गए। इसलिए यीशु ने अपना पहला चमत्कार एक ऐसी जगह पे किया जहां पर जो मटके खाली थे उन्हें भर दिया उसने दाखरस से, ये दिखाने के लिए चमत्कार बाद में पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो इब्राहिम जो था कहां न कहां भीतर से वो खुदा से दूर हो गया, और एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, ये जो तेरा बेटा है इसे ले, इसे मार दे। मैं आपको एक बैड न्यूज देना चाहता हूं आज। गुड न्यूज तो बहुत सुनी होगी आपने 1 जनवरी को, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। बैड न्यूज सुनना चाहते? एक ही आदमी सुनना चाहता है, वन। और कोई? थैंक यू, 2, 3, सब ऐसे बात करते हैं। सुनना चाहते? यस। जिस चीज से खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखोगे, एक दिन वो चीज प्रभु आपसे मांगेगा। वन डे वो आपको बोलेगा, ये मेरा है। आमीन। यस, आमीन। एक दिन वो आपसे वो चीज मांगेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री क्यों ना हो। मुझे आज भी याद है, मैंने जब 2 साल सेवा करना बंद कर दी, क्योंकि मेरे लिए मेरा परमेश्वर मेरी सेवकाई बन गई। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं, मैं सेवकाई करते करते बैकसाइड हो गया था। सारा दिन घोड़े पे भागता था बैठ के, इस बहन के घर में, उस बहन के घर में, उस भाई के घर में, इस भाई के घर में, और प्रभु मुझे देखता था, कहां जा रहा है? इधर बैठ, हाँ आ रहा हूं, मैं तेरा ही काम करने जा रहा हूं, आ रहा हूं, माता की तरह मैं बना रहा हूं, तेरा खाना बना रहा हूं। मैं सब एक माता मिनिस्ट्री थी मेरी, कर खुदा के लिए रहा हूं, पर उससे नहीं पूछता था। और एक दिन प्रभु ने जानते क्या किया? मेरा घोड़ा ही खींच लिया। मेरा बाप भी आया। कभी कभी परमेश्वर आपकी सेवकाइयों को शेक करता है ताकि आपके बताने के लिए कि आपकी नींव ही करे। साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में लिखा, अगर तुम्हारी सेवकाई तुम्हारे खुदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम बैकस्लाइडर हो। एक परमेश्वर के महान जन ने अपनी किताब में लिखा, अगर तुम्हारे लिए सेवकाई प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम खुदा से दूर हो चुके हो, तुम पीछे हो चुके हो। इसीलिए यीशु ने शैतान को कहा, केवल उसी की आराधना कर और उसकी उपासना कर। पहले आराधना आई, फिर सेवा आई। पहले सेवा और बाद में आराधना नहीं आई। तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। सबसे पहले आराधना आती है, बाद में सेवा आती है। और परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं अपने बेटे को बलिदान कर। और आप जानते, अब उस पैसेज पे आ रहा हूं जो मैं आपको पढ़वा रहा था। इब्राहिम वहां जाता है, अपने सेवकों से कहता है तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करके वापस लौटेंगे। आराधना गीत गाने में भी है, पर मैं आपको एक वर्शिप का एक अलग डेफिनेशन बताना चाहता हूं। क्या इब्राहिम ने ऊपर गीत गाए? क्या वो वापस खड़ा हुआ और ऐसा को बोला चल स्टार्ट करते हैं, स्तुतियां देना ऊपर जाती है आज कोई गीत गाया? ज्योतिषी यीशु को ढूंढ रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे क्यों ढूंढ रहे हो? इसीलिए ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। क्या आपने कोई गीत गाया? आप जानते हो जिस चीज को आप गीत कहते थे, इब्राहिम की डेफिनेशन बहुत अलग थी।
अब देखो आराधना क्या है इसकी, लकड़ियां। वो क्या कहता है, ये लड़का और मैं, नॉट ओनली इब्राहिम, वो कहता है ये और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। अब मुझे बताइए ये आराधना कैसी है? बेटा बाप मार रहा है, बेटा मरने को तैयार है। कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि परमेश्वर आपको मारे, आपके अंदर से संसार का प्यार निकाले और आप उसे निकालने देते हो और बहुत दर्द होता है। आप जानते हो इस दर्द को सहन करना आराधना करना बोलते हैं। जब परमेश्वर आपके अंदर से वो चीजें जिनसे आप बहुत प्यार करते हो खुदा से ज्यादा, जब परमेश्वर वो प्रेम निकाले तो बड़ा दर्द होगा। एक नया उपवास मैं आपको बताऊं, 4 दिन फोन यूज मत करो। आप बोलोगे ब्रदर इब्राहिम का बेटा वो ज्यादा आसान था, ये तो और मुश्किल। 4 दिन फोन यूज नहीं करो। आपको पता है आजकल हमारा फोन हमारा हिसाब बन चुका है। कुछ लोग फोन जानते क्या करते, ये देखिए ये किसका फोन है, अच्छा आपका, ये फोन पड़ा है, ठीक है, इसकी सही जगह है अपने की, ठीक है। अब देखिए 2 मिनट में एक मिनट के बाद दो मिनट। अरे भाई फोन आएगा तो रिंग बजेगा ना। आप देखो आपका माइंड कितना जुड़ा। एक दिन मुझे एक भाई की गड़बड़ पता चल गई कि वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे आपका फोन चाहिए। उसकी हालत खराब हो गई, मेरा फोन चाहिए भाई, फोन करना है आपको, मैंने बोला कुछ भी करना है मेरे को दो। तो बोला 2 मिनट में दे दो। और बोला मैं कॉल करके आता हूँ। मैं गया, फोन कर दिया, वापस आया, लो की। मैंने कहा मेरे को पता है तुमने कहाँ कॉल किया था। जानते हो उसने क्या किया? हेलो जानू, पास्टर के पास मोबाइल है, करना नहीं, पास्टर दोस्त पे चढ़ा देगा। और बेचारा उल्टा फंसा, फोन जैसे मेरे हाथ में आया फोन आ गया। तो जैसे उसने फोन उठाया, मैंने फोन उठाया, बोला यस शुभ करेगा। उसको बोला ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? बाइबल इन गंदी और वाहियात चीजों को सपोर्ट नहीं करती, क्या कर रहे हो आप? उसने मुझे कहा भाई आज के बाद नहीं करूंगा, और मेरे सामने उसको मैसेज किया मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूं, आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वगैरह वगैरह। बाद में लिखने वाला था मिस यू, तो मैं नीचे ऊपर खड़ा हो गया, लिखने ही वाला था मिस। और मैंने उसको बोला आज के बाद 4 दिन आपका फोन मेरे पास है। आप ट्रस्ट कीजिए 4 दिन ऐसे मरी हुई लाश की तरह। एक दिन उसको ऑफिस में बुलाया, बोला कैसे अंदर आके ले आए कम में। क्या हुआ है? प्रभु ने कहा इसका एहसास न रहा। यू नो इब्राहिम जब उसके बेटे को मारा जा रहा था, अब सुनिए ये लास्ट थिंग है और मैं फिनिश कर दूंगा। जब खुदा उससे कहता है अपने बेटे को मार, तो खुदा 4 लाइन्स कहता है अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है उससे मार। कितनी लाइन है? 4। इब्राहिम ऊपर जाता, जैसे ही वो अपने बेटे को मारने वाला था, अब परमेश्वर कहता है इब्राहिम सुन, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। एक लाइन, सेकंड कॉल। वाह 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 वाह, हालेलुया। जिससे तू प्यार करते हैं। परमेश्वर वहां जान गया इब्राहिम मुझसे प्रेम। आमीन, हालेलुया।
वो वहां पर जाकर वो उससे प्रेम करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो खुदा को दिखा रहा है तेरे बच्चे, तेरा पति, तेरा बिजनेस, इन दोनों में इसहाक बना सारा दिन इसके बारे में सोच। आप जानते हो इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार कैसे हुआ? कि इब्राहिम ने एक चीज होल्ड की थी। जानते हो वो चीज क्या थी? प्रॉमिस ऑफ गॉड। आज लोगों ने जो होल्ड किया है ना वो कुछ गलत है। इब्राहिम जब अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हुआ, जानते हो कैसे तैयार हुआ? उसे एक बात पता थी कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया इसी लड़के के द्वारा वंश चलेगा। यस आमेन। वो अच्छे से जानता था कि अगर खुदा ने कहा है कि इसके द्वारा मेरा वंश चलेगा, तो अगर मैं इसे मार भी दूं तो परमेश्वर इसे मौतों में से जिंदा कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं किस चीज ने इब्राहिम को फ्यूचर के लिए रेडी किया? प्रॉमिस। आप में से जितने भी लोग यहां पर टफ टाइम से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, भले ही हो सकता है कि आप हंस रहे हो, लेकिन इनसाइड आप एक टूटे हुए व्यक्ति। और कभी कभी आप ऐसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हो कि आप शेयर भी नहीं कर सकते हो किससे, क्योंकि इससे आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक ही बात समझाऊंगा इस संदेश के अंदर, सिर्फ एक चीज। इब्राहिम ने प्रतिज्ञा होल्ड की थी। आपने क्या होल्ड की? जरा सोचो, किस चीज के बारे में आप अधिक सोचते रहते हैं? जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, वही चीज आपने पकड़ के रखी है। जरा आप एक आखिरी बात बोल के मैसेज को 2 मिनट में खत्म कर। क्या आप एवरी डे इस वचन को पकड़ के जीते? मेरा लिवर वीक है। कई बार जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे वोमिट हो जाता है। एक दिन मैंने बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, मैं घर पे आया, मैंने पूरा खाना निकाल दिया और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मुझे चंगा कीजिए ताकि प्रभु मैं आपके पीछे चल पाऊं। मैं बहुत जीना चाहता हूं, आपके पीछे चलना चाहता हूं। मैं ये प्रयास कर रहा था। शैतान मुझे बुरे बुरे ख्याल दे रहा था, तुझे ये है, तुझे वो है, तुझे ये है, तुझे वो है। मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने एक बात कही, प्रभु आपका कलाम कहता है वही तो तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। मती कहता है कि उसने हमारी निर्बलता और बीमारियों को उठाया। उसके बाद मैंने कुछ समय के बाद फिर से खाना खाया और मैंने क्या देखा, मुझे वापस उल्टी आ गई। पर उसके बाद भी मैंने शैतान के द्वारा दी गई बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपने वचनों को बोलता रहा। मुझे पता था मुझे कौन सी चीज होल्ड करनी है। कई बार आपका बिजनेस लो हो जाएगा, आपकी इनकम लेवल ड्रॉप हो जाएगी और आपको कभी कभी अपने बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। उस समय अपने मन में इन बातों को ना आने दो कि क्या होगा। हमेशा कहते रहो, बढ़ती न पूर्व से आती है न पश्चिम से आती है, वो खुदा की तरफ से आती है। हालेलुया। मैं चिल्ला चिल्ला के बॉम्बे में कहता हूं, मस्ती लो, वचन को पकड़ो, वचन को थामो, वचन का पीछा करो, वचन को पढ़ते रहो। बी अ डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। आज पता है, अगर आप लोगों से मिलो, औरत से पूछो, भाई आप कैसे हो? अच्छा। सिस्टर जी आप कैसे? मैं भी अच्छी। चलो कॉफी पीते हैं। आप किसी के पास बैठ जाओ और उसके बाद आप उनसे अब पूछो, आप कैसे? ये ऐसा, ये ऐसा, इसने ये किया, इसने ये किया। भले आप मुंह से बहुत ईशु ईशु कहते हो, पर कई बार आपने गलत चीजों को बोल करके रखा है और वही चीजें आपको कमजोर करती है। पर इब्राहिम हमारी तरह नहीं थे। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बोल करके रखा था। वो अपने बेटे को इसलिए मारने गया क्योंकि वो जानता था
कि ये प्रतिज्ञा की हुई संतान है। इसीलिए परमेश्वर ने जो नगर इस्राएल को दिया उसका नाम था प्रतिज्ञा किया हुआ देश। हालेलुया हालेलुया। आज एक सवाल पूछ के आप खड़े हो सकते, क्या होल्ड करके रखा है आपने? कितनों ने पैसे खाए, कितनों ने आपके लिए बुरी बुरी बातें कही, कितनों ने चुगलियां खाई। जब आपकी शादी हुई तो उस टाइम पे कैसे आपके मायके और आपके ससुराल वालों ने झगड़े किए थे, ये तो सबको याद रहता है। कलाम याद, वचन पर ध्यान है, बोली। जितनों ने आपके साथ बुरा किया है उनको तो आपने लिख लिख के रखा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को होल्ड करके रखा है? वही आपको स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए प्रभु यहोशू से कहता है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से न उतरने, इसी में ध्यान दिए रहना, तब तू जो कुछ करेगा तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहता है। आइए अब अपनी जगहों पे खड़े हो जाए।